ज्ञानेश कुमार चोर है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन अब ये नारा सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि मैदानों में, रैलियों में और सड़कों पर गूंज रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये नारा किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ने खुद लगाया है। सोचिए जरा, वो प्रियंका गांधी जिनकी हर बात पर बीजेपी तिलमिला जाती है, आज वो खुले मन से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेकर कह रही है ज्ञानेश कुमार चोर है। सही सुन रहे हैं आप, ज्ञानेश कुमार रियली में चोर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों प्रियंका गांधी जैसे नेता ने, जो आमतौर पर शब्द तोलकर बोलती है, आज चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अफसर को खुले आम या कह सकते हैं खुल्लम खुल्ला चोर कर रही है। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं। बिहार में अभी चल रहा है चुनाव। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण का तैयारी जोरों पर है। गांव गांव में जोश नजर आ रहा है, लोगों की भीड़ है, कतारें हैं और हर कतार में एक उम्मीद है, एक ऐसी सरकार की जो सच में जनता के लिए काम करे। लेकिन इसी उम्मीद के बीच एक बम फूटा और वो बम था प्रियंका गांधी की जुबान से निकला हुआ। बोले ज्ञानेश कुमार चोर है। सबको कहा कि बोलो संधू यानी एस संधू जो है चोर है, बोलो विवेक जोशी चोर है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, ये तीन नाम कौन है? ये है देश के चुनाव आयोग के तीन सबसे बड़े अफसर, वो लोग जिनके ऊपर भरोसा किया जाता है कि ये देश का लोकतंत्र सुरक्षित रखेगा। लेकिन भाई साहब, प्रियंका गांधी ने कहा यही है जो देश में खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद चैन की जिंदगी बिताएंगे तो भूल जाइए, क्योंकि देश की जनता इन्हें नहीं छोड़ने वाली है। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी है। आज उन्होंने भीड़ से कहा आपसे हर सभा में मैं इनके नाम लूंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। याद रखो, इनके नाम ज्ञानेश कुमार, एस संधू, विवेक जोशी, ये तीनों के तीनों चोर है। अब आप ही बताइए भाई साहब, क्या आपने कभी सुना था कि कोई नेता खुले मन से चुनाव आयोग के नाम लेकर उन्हें जिम्मेदार ठहराए? कभी नहीं सुना होगा आपने। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नेताओं को भी यह सब बोलना पड़ रहा है। प्रियंका ने कहा बिहार से 65 लाख वोट काटे गए, हरियाणा से 25 लाख फर्जी वोट डाले गए, हरियाणा का चुनाव चोरी हुआ और अब बिहार की तैयारी है। और सोचिए, ये बात मजाक नहीं है, ये वही हरियाणा है जहां बीजेपी की सरकार बन गई और अब राहुल गांधी और प्रियंका दोनों एक सुर में कह रहे हैं वो जीत असली नहीं नकली है। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ गए हैं भाई साहब, आप समझिए सारी चीजों को। प्रियंका ने कहा आपने कभी ज्ञानेश कुमार का नाम सुना? नहीं ना। एस सिंधु का सुना? विवेक जोशी का सुना? नहीं ना, क्योंकि ये अपने पद और आयोग के पीछे छिपे हुए हैं। उनके शब्दों में वो गुस्सा था जो तब तक निकलता है जब किसी को लगता है कि उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, बोली देश बहुत उदार है, मां की तरह है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है और जो देश के साथ विश्वासघात करेगा ये देश उसे नहीं भूलेगा। आप देखिए भाई, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक ऐलान है, खुली चुनौती है। प्रियंका गांधी अब सीधा टकराव चाहती है चुनाव आयोग से। वो कह रही है कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हर सभा में ये नाम गूंजेगी। अब आप पूछेंगे राहुल गांधी कहां है इस पूरी कहानी में, राहुल गांधी कहां सोए हुए हैं? तो दोस्तों, राहुल गांधी भी उसी दिन बिहार की रैली में थे और उन्होंने वही बात आगे बढ़ाई। राहुल ने क्या कहा है समझिए, हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक महिला का चेहरा 200 बार से ज्यादा आता है। एक ही महिला ने 200 बार वोट दिया। अब जरा सोचिए, अगर ये सच है तो फिर चुनाव क्या रह गया, खेल या फिर तमाशा भाई साहब। उन्होंने कहा एक और महिला का नाम 10 अलग अलग बूथों पर था, उसने 10 जगह वोट दिया। राहुल बोले ब्राजील की एक महिला जो हिंदुस्तानी नहीं है, उसका नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में आया है और उसे वोट डाला गया, यानी उसने वोट भी डाल दिया, ये कोई गलती नहीं हो सकती। फिर राहुल गांधी ने कहा बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, मध्य प्रदेश का भी चोरी किया, महाराष्ट्र का भी, छत्तीसगढ़ का भी, लोकसभा का भी, हर चुनाव चोरी किया और अब बिहार की बारी है। अब यहां पर ठहरिए, क्योंकि असली बात यहीं से निकल रहा है। प्रियंका गांधी और राहुल दोनों एक ही बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग जो लोकतंत्र की रीढ़ है वो अब बीजेपी के लिए खुले मंच से काम कर रही है। प्रियंका का कहना है कि ये तीनों अफसर, जो ऑफिसर है या अफसर आप जिसको कहते हैं, ज्ञानेश कुमार जी, एस संधू जी, विवेक जोशी जी, संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या चुनाव आयोग जैसे संस्थान में बैठे लोग पक्षपात कर रहे हैं? क्या जनता को भरोसा, यानी जो जनता है उसका भरोसा टूट रहा है? दोस्तों, ये वही जनता है जिसने आजादी के बाद इस देश में हर सरकार को बनाया और गिराया भी। लेकिन अगर उसी जनता को अब लगे कि उनकी या उसकी वोट की कीमत नहीं रही तो समझिए लोकतंत्र का क्या बचेगा। प्रियंका ने कहा अपने अधिकार छीने जा रहे हैं और इन्हें पद के पीछे छिपने मत दो इन लोगों को। इन देश आपकी मां है और ये
मां सब देख रही है। ये लाइन सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं है दोस्तों, ये एक चेतावनी है। क्योंकि जब कोई मां अपनी संतानों से कहे कि अब बस बहुत हुआ, तो समझ लीजिए कि वक्त अब बदलने वाला है। अब आप सोचिए, एक देश जहां हर वोट मायने लगता है, मायने रहता है, अगर वहां लाखों फर्जी वोट डाल दिए जाए या लाखों असली वोट की लिस्ट नाम काट दिए जाए, तो चुनाव नतीजे किसके होंगे? जनता का या सत्ता का? और यही डर बिहार में भी लोगों को सता रहा है। आरजेडी ने कई वीडियो शेयर किए हैं। बताया गया कि कुछ जगहों पर जानबूझकर, जो कल वोटिंग हुआ आपका बिहार में फर्स्ट फेज का, स्लो कराई गई, कई कैप्चरिंग बूथों को कर लिया गया, कुछ जगहों पर वोटरों को रोका गया, कहीं वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिला। चुनाव आयोग कह रहा है कि यह सब बैलेंस आरोप है या बेसलेस आरोप है। लेकिन सवाल यह है कि जब शिकायतें हर बार हर राज्य से आ रही है, तो क्या सारी झूठी है? क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? भाई साहब, एक बात साफ है, जनता का भरोसा हिल रहा है। और जब जनता किसी संस्थान पर या संस्था पर भरोसा खो देती है, तो फिर लोकतंत्र कागज पर ही रह जाता है, जमी पर नहीं रहता। अब आप सोचिए, जब देश की एक बड़ी नेता प्रियंका गांधी चुनाव आयोग के अफसरों का नाम लेकर चोर कहे और जनता उसे सुनकर तालियां बजाए, तो इसका मतलब सिर्फ गुस्सा नहीं है, इसका मतलब है कि जनता अब जवाब चाहती है। राहुल गांधी ने भी अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अब जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप सब की है, मतलब हम जनताओं की है, बिहार के युवाओं की है। अगर बीजेपी या चुनाव आयोग वोट चोरी करने की कोशिश करे इस बार बिहार में, तो आपको रोकना है, बूथ पर चौकन्ने आपको रहना है। और जरा सोचिए, वो पार्टी जो कभी सिर्फ नीतियों की बात करती थी, आज सीधे सिस्टम की बात कर रही है। इसका मतलब यह है कि भरोसे का संकट अब गंभीर हो चुका है। और दोस्तों, इसमें गलती जनता की नहीं है, क्योंकि जनता वही कर रही है जो उसे लोकतंत्र में सिखाया गया है, वोट देना, सवाल पूछना, जवाब मांगना। गलती उस व्यवस्था की है जो इन सवालों से भाग रही है। आपको याद होगा, पहले भी देश में ऐसे कई मौके आए जब जनता ने कहा कि हमें धोखा दिया गया, चाहे वो नोटबंदी हो जाए, चाहे वो चुनावी बात करें फंडिंग हो जाए, चाहे वो मीडिया की चुप्पी हो जाए। हर बार एक ही बात उभर कर आई कि जवाबदेही गायब है। आज फिर वही बात हो रही है। फर्क बस इतना है कि इस बार सीधे चुनाव आयोग पर उंगली उठी है। प्रियंका गांधी बोली कि इस देश की मिट्टी हमारे खून पसीने से सींची गई है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है जो इसे बेच दे या लूट ले। और यही लाइन शायद इस वक्त देश की असल हालात की आईना है। जनता खेतों में भाई मेहनत कर रही है, टैक्स दे रही है, वोट डाल रही है, लेकिन अगर उसे लगे कि उसका वोट कहीं और चला गया, तो फिर उस मेहनत का क्या मतलब रह जाएगा? अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग जवाब भी देगा, क्या कोई जांच भी होगा, या फिर सब कुछ आरोप और साजिश कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों कह चुके हैं कि अब यह मामला वहीं नहीं रुकागा, यानी वहीं नहीं खत्म होगा। प्रियंका हर सभा में नाम लेगी, राहुल हर रैली में सबूत दिखाएंगे। यानी ये लड़ाई अब सड़क पर उतर चुकी है। ये कहानी उस भरोसे की है जो हम सबने इस देश की संस्थाओं पर किया था। अगर वो भरोसा टूटता है तो फिर संविधान सिर्फ किताबों में रह जाएगा। और इसलिए आज जरूरत है कि हम सब सवाल पूछे, क्योंकि जब जनता सवाल नहीं पूछती है तब सत्ता मनमानी करने लगती है, और जब सत्ता जवाब नहीं देती तब लोकतंत्र दम तोड़ देता है। इसलिए अगली बार जब आप वोट डालने जाएं 11 तारीख को, तो याद रखिए, वोट सिर्फ एक बटन नहीं है भाई साहब, वो आपके हक की आवाज है, उसे कोई छीन ना ले। ये जिम्मेदारी आप सभी की है। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।